संरक्षण समिति नई दिल्ली द्वारा आयोजित 12 राष्ट्रीय भावना 12 दिवसीय 12 भावना राष्ट्रीय व्याख्यान माला में आज 9वां दिन है। इस सब में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आगे हम चलते हैं हमारे कार्यक्रम का, जिसको हम सबको बेखूबी से इंतजार रहता है आज के व्याख्यान का। प्रियदर्शना मैडम चेन्नई से जो है उनका हम स्वागत करते हैं और अगला व्याख्यान उनसे सुनते हैं आज निर्जरा भावना के ऊपर। डॉक्टर प्रियदर्शना जैन चेन्नई। नमो जिनाणम मैम। जी नमो जिनानम, सबको नमो जिनानम, जी भयानम। मेरी आ रही है आप तक? जी सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दर्शना जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही मैम, बिल्कुल आ रही है। जी सबको जय जिनेंद्र। मेरे पास घड़ी नहीं है, आपको टाइम बताना पड़ेगा मुझे। ओके फाइन। सबसे पहले तो थैंक यू टू दर्शना जी, धन्यवाद कि आपने मुझे आप सबके बीच आने का एक मौका दिया। और आप सब महिलाएं मुझे दिख रही है यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग जो ये जिज्ञासा से आप लोग सब देख रहे हैं, सब दिख रहे हैं मुझे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो साधुवाद कि आप ये श्रृंखला चला रही है। और 12 भावना जो है वो तो मुनियों का सर्वश्रेष्ठ आहार है, वो तो मुमुक्षुओं का, आत्मार्थियों का तो सर्वश्रेष्ठ आहार है। उसके बिना मोक्ष मार्ग संभव ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा विषय है, मुझे मिला है, तो धन्यवाद आप सबका। एंड आप सब का रेस्पॉन्स आप मुझे दीजिए क्लास के बाद। और आपने कहा कि महान है प्रियदर्शना, लेकिन मैं कोई महान नहीं हूँ, मैं तो दासों की दास हूँ और जिनवाणी की रसिक हूँ। और करीब 30 साल से मैं स्वाध्याय से जुड़ी हुई हूँ। और क्या बोले, आप देख रहे हैं मैं अभी मेरे डिपार्टमेंट में बैठी हूँ, एचओडी की कुर्सी पर हूँ। तो यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी में जैन विभाग चलता है, जहाँ एमए, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है। और साथ में मैं नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ और योग विद्या की ट्रेनर भी हूँ और प्राकृत विद्या भी पढ़ाती हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ। ठीक है ना, तो बस इतना सा लघु मेरा परिचय है। और बस चलिए शुरू करते हैं। आधा घंटा मैं लूंगी आप सबका। अभी टाइम हुआ है 3:20, 3:19, तो ऑलमोस्ट जब 5 मिनट रह जाए तो मुझे एक थोड़ा इशारा कर दीजिएगा, ऐसे कुछ तो भी। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सब आपको सुनने के लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं टाइम का। नहीं, सबके समय की अनुकूलता, हमारे भी पर्यूषण है तो 10 लक्षण पर्यूषण का 17 दिन का हम लोग ये जूम पर क्लासेस चला रहे हैं। और आज सुबह बहुत अच्छा सत्र हुआ जिसमें हमने मतलब पर्यूषण में आहार विवेक और फास्टिंग के पीछे क्या साइंस होना चाहिए, हिंदी में और इंग्लिश में, यहाँ के लोकल लोगों के लिए और सब बाहर से भी जुड़े हुए हैं उनके लिए किया है। तो आप सबका भी वहां पर आमंत्रण है, सबको भी वहां उस कक्षा के लिए आमंत्रण है, सुबह 9 से 10:15। चलिए चालू करते हैं अपन। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वाना वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले, समस्त कर्मों के विनाशक तथा विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता ऐसे वीतराग प्रभु को कोटि कोटि वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरने वाले समस्त त्यागी गुरु भगवंत, जो कि संवर, निर्जरा और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे मुनि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मुझे नहीं मालूम भाई लोग हैं या नहीं, मुझे दिख नहीं रहे हैं, मेरे पास अभी केवल ज्ञान नहीं है ना अवधि ज्ञान है कि मैं देख सकूं कि वहां पर उस तरफ कौन है, मोबाइल के उस तरफ। चलिए दर्शना जी और सत्येंद्र जी होंगे शायद। बहुत सुंदर टॉपिक है निर्जरा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा जैन भाई या बहन होगा जिसने ये निर्जरा वर्ड नहीं सुना होगा या बंद वर्ड नहीं सुना होगा, है ना। कर्म काटने, आप किसी को भी पूछ लीजिए जैन समाज में जाके, आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, अगर मैं आपको पूछूं
तो दर्शना जी को सबको म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा, तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए मैं समझती हूँ कि आप लोग सब अपना मुंह हिला के मुझे बता दीजिए हम सबको कहाँ जाना है। कोई पूछे आप मुंह हिला के बोल दीजिए कहाँ जाना है हम सबको। मोक्ष, है ना। मेघा जी ने कहा मोक्ष जाना है। तो चलिए मोक्ष जाना है, लेकिन हम लोग बिहेव ऐसे करते हैं, हम काम ऐसे करते हैं कि हम मोक्ष की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, है ना। मोक्ष की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, बात हम मोक्ष की कर रहे हैं लेकिन काम हम मोक्ष के विपरीत जाने का कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे घर पे कोई मेहमान आया और मैंने मेरे बच्चे को कहा बच्चा जरा पानी लाना, है ना। तो उस बच्चे ने क्या कहा, वो टीवी देख रहा है या खेल रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, फिर मैंने उसको कहा बच्चा पानी लाना, वो नहीं लाता है। ठीक है ना। मेरे घर में ऐसे अविनीत बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कहा पानी लाना, 2-3 बार मैंने कहा, फिर मैं चौथी बार क्या कहूंगी उसको, क्या कहूंगी उसको? आप होठ हिला के बताइए मुझे, क्या कहूंगी उसको? क्या कहेंगे हम उसको कि सुना कि नहीं सुना, है ना। जोर से बोलेंगे, थोड़ा गुस्सा कम, मेहमान आए हुए तो उस गुस्से को थोड़ा दबाएंगे और बच्चा सुना कि नहीं सुना, या थोड़ा बोला था ना लेकर आ, ऐसे कर। वो बच्चा बोलेगा हाँ ना, आपने कहा था, क्या कहा था, पानी लाना, सुन लिया ना मैंने। लेकिन वो पानी लाके नहीं देता है, तो उसका सुना हुआ कोई फायदे का है? उसका सुना हुआ कोई फायदे का है क्या? तो ऐसे ही हम भी जिनवाणी सुनते हैं, कोई फायदे नहीं कर रही है, हमारे अंग भी नहीं लग रही है, वो हमारे आत्मा को वो छू तक नहीं रही है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, शास्त्र फेंको की बातें करते हैं, सब तरह के कांड हम करते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो करना है, जहां से रियल निर्जरा चालू होती है, वो काम तो हमें रुचिकर लगता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए जो है मतलब पाप को हमने, आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी, आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं आराम से, फिर नहीं तो मुश्किल होगा आपको मिलना। तो हम लोग क्या करते हैं, पाप को पुण्य मानते हैं। समझ लीजिए, पाप को हम पुण्य मानते हैं, पुण्य को हम धर्म मानते हैं, और धर्म को हम दुख का कारण मानते हैं, दुखदाई मानते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि मंदिर बनाना, या कहीं अभी जैसे मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, तो ये तो आश्रम का काम है ना, इससे तो मेरे कर्मों का बंधन हो रहा है, ये तो शुभ आश्रम का काम हो रहा है ना, तो आश्रम है ना, तो आश्रम तो वो पाप नहीं आएगा। तो मैंने उस पाप को पुण्य मान लिया कि ये तो मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, इससे तो कल्याण हो जाएगा, मैं काम बंधन का कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि मैं मुक्ति का कर रही हूँ। तो पाप जो है वो, हम पाप को पुण्य मान रहे हैं। और पुण्य क्या है? उदाहरण के तौर पर परमात्मा की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये सब पुण्य के काम है, और हम इनको धर्म मान लेते हैं, है ना। इनको हम क्या मान लेते हैं? धर्म। हाँ, हो गया धर्म, आज हमने स्वाध्याय कर लिया, आज हमने तप कर लिया, आज अपने प्रभु भक्ति कर ली और हमने सेवा कर ली, तो हो गया निर्जरा, हमारा धर्म ध्यान हो गया। जबकि धर्म का ABCD शुरू नहीं हुआ है। मैं अपने विषय के लिए भूमिका बांध रही हूँ पहले। धर्म का ABCD शुरू नहीं हुआ है। और धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव धर्म है, आत्मा में रहना धर्म है, अपने ज्ञाता दृष्टा अकर्ता स्वभाव की आराधना करना और उसी का ध्यान, उसी की आराधना, उसी की साधना में निमग्न रहना, वो धर्म है। लेकिन हमें वो आत्मा में रहने वाला धर्म तो बोरिंग वाला लगता है, वो तो दुखदायी लगता है। तो पहले तो हमारी जो मान्यता गलत है ना धर्म के प्रति, उसके कारण जो है हमारे सही निर्जरा नहीं हो पा रही। अब निर्जरा क्या है, निर्जरा भावना क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि निर्जरा अच्छी है, लेकिन निर्जरा भावना भी आश्रव का कारण। आश्रव बुरा है, लेकिन आश्रव भावना वो निर्जरा का कारण हो सकती है, मतलब वो भी मतलब शुभ आश्रव के बंध का कारण हो सकती है। तो इस प्रकार जो है, अभी निर्जरा तत्व का रेफरेंस हमें कहाँ कहाँ आता है, शास्त्रों की बात में नहीं करूंगी, आप कोई भी तत्व ज्ञान वाला यानी कर्णानुयोग वाला ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, चरणानुयोग वाला ग्रंथ उठा के देख लीजिए, द्रव्यानुयोग वाला ग्रंथ उठा के देख लीजिए, सभी ग्रंथों में, और यहाँ तक कि प्रथमानुयोग भी उठा के देख लीजिए, सभी जगह आपको निर्जरा की चर्चा मिलेगी। प्रथमानुयोग में किस तरह मिलेगी कि तीर्थंकर भगवान ने साधना की, आराधना की, तो उनके घाती कर्म क्षय हुए यानी निर्जरा हुई, है ना। तप किया उन्होंने तो ऐसे 4 घाती कर्मों की निर्जरा हुई, और फिर जब वो सिद्ध बने तो उनके 8 कर्मों की निर्जरा हुई। तो इस तरह प्रथमानुयोग में हमें निर्जरा की चर्चा मिलती है। और चरणानुयोग के ग्रंथों में देख लो तो वहां बताते कि ये करोगे तप करो, तप त्याग अनुष्ठान जो भी हम करते हैं, निर्जरा के जो 12 भेद है, तप के जो 12 भेद है वही निर्जरा के 12 भेद है।
तो चरणानुयोग में हमें उन सब की विस्तृत जानकारी मिलती है कि अनशन कैसे करना और अवमोदरिका आदि, रस परित्याग, काय क्लेश, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ये सब जो निर्जरा के अंग बताए हैं, उपाय बताए हैं, इनको कैसे करना, उनके डिटेल्स में जाने के लिए अभी हमारा समय नहीं है, वो कभी और हम देख सकते हैं। और एक चीज आप लोग मुझे जरूर पूछना अगर रह जाए तो, कि ये जो निर्जरा के जो 12 भेद है ना, तप के जो 12 भेद है, इनके पीछे क्या लॉजिक है, इनके पीछे क्या लॉजिक है, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। अगर रह जाए तो मैं नोट कर लेती हूँ। ठीक है ना। तो फिर हम बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे कि ये जो चरणानुयोग में तप के जो भेद हैं, वहां पर भी हमें निर्जरा की बात मिलती है। फिर कर्णानुयोग में वहां पर बताते हैं कि निर्जरा करने के लिए मतलब ये करेंगे तो हमारे शुभ आश्रव होगा और अशुभ आश्रव होगा, और ये नहीं करेंगे तो हमारे संवर होगा, और संवर पूर्वक की गई निर्जरा वो हमारे मोक्ष का कारण होगी। तो इस प्रकार कर्णानुयोग में भी हमें कर्म के एंगल से, गुणस्थान के एंगल से, और भी मतलब बहुत सारे एंगल से हमें कर्णानुयोग में निर्जरा की चर्चा देखने को मिल सकती है। और लास्ट में बताया कि द्रव्यानुयोग। अब ये जो द्रव्यानुयोग है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अनादि काल से हम कहते हैं कि इस जीव ने मेरु जितने पिच्छी कमंडल लेके छोड़ दिए। अनादि से हम संसार में घूम रहे हैं, तो अनंत बार हम मुनि बने होंगे, अनंत बार हम श्रावक बने होंगे, यदि हमें निगोद से निकले हुए बहुत टाइम हो गया है तो, नहीं तो नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने तप के अनुष्ठान पर, निर्जरा के लिए हमने कुछ नहीं किया होगा, हमने सब कुछ किया। फिर भी क्यों हम यहाँ के यहाँ हैं, फिर भी क्यों हम अभी कोरे के कोरे हैं। तो हमने क्या किया कि द्रव्यानुयोग को सम्यक प्रकार से न समझा, न पढ़ा, न उसको जीवन में उतारा। जैसे उस बच्चे की तरह कि सुना कि नहीं सुना, हमने सुन तो लिया कि तप करना है, निर्जरा करनी है, लेकिन हमने सुन करके सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। सम्यक दर्शन के साथ ही जो है हमारे कौन सी निर्जरा चालू होती है, सकाम निर्जरा चालू होती है ना। जो बोलते हैं कि सकाम निर्जरा यानी अविपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, और जिसके सम्यक दर्शन नहीं है वो क्या करेगा, या तो सविपाक निर्जरा करेगा, जिसको हम अकाम निर्जरा भी बोलते हैं। तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो निर्जरा नहीं कर रहा है। हम निर्जरा करते करते तो यहाँ निगोद से यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। एक इंद्रिय से हमने वहां पर हमने सहन किया, एक इंद्रिय में कितना सहन किया, एक इंद्रिय की पर्याय में कितना सहन किया तो हम ऊपर आए। द्वि इंद्रिय के पर्याय में सहन किया तो और ऊपर आए, 3 इंद्रिय की पर्याय में सहन किया तो और ऊपर आए, 4 इंद्रिय की पर्याय में सहन किया या और भी कुछ किया और ऊपर आए। अब पंचेंद्रिय बन गए हैं और हम क्या कर रहे हैं, आश्रव कर, बहुत सारा आश्रव कर रहे हैं, बंधन कर रहे हैं, और संवर पूर्वक निर्जरा की कला नहीं सीख रहे, है ना। संवर पूर्वक कला निर्जरा की कला सीखेंगे तो ही जो है हमारे कौन सी निर्जरा चालू होगी, सकाम निर्जरा, जिसको हम अविपाक निर्जरा भी बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रख लीजिए कि निर्जरा का सीधा संबंध सम्यक दर्शन से है, और जिसके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है वो क्या है, निर्जरा उसके जीवन में नहीं। अब आ रही है बात अपनी निर्जरा भावना की। तो मैंने आपको थोड़ा सा रेफरेंस बता दिया, और आश्रव भावना अच्छी होती है लेकिन आश्रव खराब होता है। निर्जरा भावना जो है वो आश्रव का कारण है, और निर्जरा जो है वही मोक्ष का कारण है। लेकिन कौन सी वाली निर्जरा, वो भी मैंने आपको बता दी कि जो सम्यक दर्शन के साथ की गई निर्जरा है वही मोक्ष का कारण हो सकती है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, आपको जरा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जिनवाणी में इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि हम बिना दृष्टांत के उसको नहीं न समझ सकते न समझा सकते हैं। बहुत गूढ़ है, बहुत सूक्ष्म है, और जब तक हम अपनी दृष्टि को सूक्ष्म नहीं करेंगे, वो सूक्ष्म उपयोग मतलब उपयोग को सूक्ष्म नहीं करेंगे, तब तक हम उस द्रव्यानुयोग के पीछे जो रहस्य है उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो अब मैं आपको पूछती हूँ कि भावना हम करते, निर्जरा भावना की बात हो रही है, तो 12 भावना में निर्जरा की बात आती है। तो 12 भावना का रेफरेंस हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तत्वार्थ सूत्र में मिलता है, 6 ढालाजी में मिलता है ना, और सब जगह आपको मिलेगा 12 भावना का वर्णन। और ये जो भावना है, आपको मैं बता दूं कि ये जो 6 ढाला है वो मिनी समय सार है, मिनी समय सार है। जिसको टाइम नहीं है, या जो अभी इतने मतलब प्रज्ञा चक्षु नहीं, मतलब इतनी प्रज्ञा नहीं है कि वो समय सार की बात को पकड़ सके, तो हम उनको बोलते हैं कि आप 6 ढाला जी पढ़ो। तो डिटैच कर दिया है, मैं बाद में देख लूंगी।
पहले तो ढाल क्या होती है। जैसे कि एक योद्धा युद्ध करने जाता है, वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, उस जमाने की बात हो रही है, आज के राफेल के जमाने की बात नहीं कर रहे। वो अपने साथ लेके जाएगा एक ढाल और एक तलवार, है ना। फिर वो तीर भाला और तल आदि की बात अलग है। तो ढाल उसके हाथ में रहेगी, जिसको हम इंग्लिश में शील्ड बोलते हैं, और तलवार जिसको हम स्वॉर्ड बोलते हैं। तो उस तलवार से क्या करेगा, एनिमी को अगर वो सिर्फ अटैक ही करता जाए और अपनी सुरक्षा करना नहीं जाने, तो वो युद्ध में पारंगत नहीं हो सकता, वो युद्ध को जीत नहीं सकता। 12 भावना रूपी ढाल और तत्व ज्ञान रूपी तलवार, है ना। तत्व ज्ञान की तलवार होनी चाहिए और ये 12 भावना की ढाल, है ना। अब ये जो राज होते हैं वो किसके आलम्बन से वो जंगल में चले जाते हैं, तो मैं कहूंगी कि पंच परमेष्ठी, आत्मा और 12 भावना, और अपना आत्म बल लगाते अपने महाव्रत आदि के पालन में। तो इतना आत्मबल उनको कहाँ से मिलता है, तो ये 12 भावना से मिलता है। तो पहली ढाल जो है वो बताती है कि संसार का स्वरूप क्या। तो संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं। अपने को ज्यादा कम दुख है तो देवलोक में, अपने को ज्यादा दुख है तो देवलोक में कम दुख है, और नारकी सबसे ज्यादा दुखी है, निगोद सबसे ज्यादा दुखी है। अगर देवलोक वाले सुखी होते तो वो क्यों तरसते मनुष्य भव के लिए। 100 इंद्र भी भगवान को 1000 आंखों से देखते हैं, क्योंकि वो खुद एक भव अवतारी होते, वो भी अगले जन्म में मतलब आत्मा की आराधना करके केवल ज्ञान, मतलब निर्जरा करके केवल ज्ञान लेके मोक्ष जाने वाले होते हैं। तो देवलोक में वो क्या भावना कर सकते, निर्जरा तो कर सकते नहीं, निर्जरा की भावना जरूर कर सकते हैं। एक मनुष्य ही है जो निर्जरा पूरी, मतलब संपूर्ण निर्जरा कर सकता है, तो वो एक मनुष्य ही कर सकता है। तो मुझे आपको निर्जरा के बारे में नहीं बताना, निर्जरा की भावना से क्या निर्जरा हो जाएगी, क्या निर्जरा की भावना से निर्जरा हो जाएगी, तब तो फिर मैं कार ड्राइविंग की भावना कर लूं और मैं कार लर्निंग की स्कूल में नहीं जाऊं, तो फिर मेरे को है ना, मैं यहाँ घर बैठे बैठे भावना कर लूं कि मैं MBBS बनूं, मैं MBBS बनूं, लेकिन मैं 10th +2 की भी पढ़ाई नहीं करती, तो क्या मैं MBBS बन सकती हूँ। ऐसे ही जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, या फिर उनको अगले जन्म में मोक्ष मिले, या फिर उनका स्वर्ग, मतलब जो भी है उनका, मतलब जल्दी ही वो अपने शाश्वत धाम को प्राप्त करे, या इंग्लिश में कहे तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, है ना, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। अब उस बंदे ने उम्र भर तो कभी भी कोई शांति का काम किया नहीं। शांति मिलेगी तो मिलेगी सिर्फ निर्जरा भावना से नहीं, बट निर्जरा से। लेकिन वो निर्जरा हम कब करेंगे, जब हमारी निर्जरा भावना अत्यंत बलशाली होगी। अत्यंत बलशाली निर्जरा भावना होगी, दैट विल लीड टू निर्जरा। जैसे कि अभी मुझे बहुत इच्छा है कि मैं आप सबके पास, अभी कहाँ है आप लोग सब, वहां आ जाओ, तो सिर्फ भावना से तो मैं वहां नहीं पहुंच सकती ना। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपसे संपर्क बनाना पड़ेगा, आपका कांटेक्ट लेना पड़ेगा, फिर टिकट बुक करनी पड़ेगी, फिर ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, फिर मैं कहीं आपके पास आके पहुंच सकती हूँ। ऐसे ही कोई भी काम है ना, तो उसके लिए उसके पीछे ज्ञान, दर्शन, चारित्र सब होगा, तभी मैं आप तक वो सभी प्रकार की जगह की जाने की इच्छा का निरोध करके मैं आप तक पहुंच पाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ आपके पास पहुंचना, और मैं काम सारी दुनिया भर में भटकने का करूं, तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकती। तो ऐसे ही पहली ढाल में बताया कि संसार का स्वरूप बताया, और दूसरे ढाल में संसार में दुखों का कारण क्या है वो बताया, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और तीसरी ढाल में रत्नत्रय का कारण बताया, और चौथी ढाल में श्रावक के व्रतों के बारे में बताया, और छठी ढाल में महाव्रत, सल्लेखन आदि के बारे में बताया। अब बीच में कौन सी ढाल रह गई थी, मैंने पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी बता दी, तो कौन सी ढाल रह गई, पांचवी ढाल रह गई। तो वो पांचवी ढाल को बीच में रखा है, किसने किया है, 6 ढाला के रचनाकार कौन है, दौलत राम जी है ना। जगह जगह वो अपने को डॉल डॉल ऐसे कह के अपने को संबोधित कर रहे हैं, अपने निमित्त से, आपके और हमारे निमित्त से वो खुद को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पर उन्होंने पांचवी ढाल 12 भावना रखी। क्यों उन्होंने बीच में रखा, श्रावक व्रत इधर, महाव्रत इधर, चौथे में श्रावक आचार और छठे में मुनि आचार, तो पांचवे में उन्होंने 12 भावना क्यों रखी,
तो कहा इसलिए, इसका बहुत अच्छा कारण है, साइंटिफिक रीजन है कि, साइंटिफिक नहीं मतलब बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल रीजन है, वो ये है कि यदि मुनि, छठे ढाल में जो मुनि का वर्णन है, वो अगर उनके पास 12 भावना नहीं है तो वो नीचे गिर जाएंगे। और चौथी ढाल में श्रावक आचार का वर्णन है, श्रावक का वर्णन है, वो 12 भावना का सहारा लेकर के मुनि आचार में प्रवेश करता है। तो दोनों के लिए आलंबन क्या है, जिसको ऊपर उठना है उसके लिए भी 12 भावना, और जिसको नीचे जाने से बचाना है उसके लिए भी 12 भावना। तो ये 12 भावना के पीछे भी बहुत सुंदर लॉजिक है। अगर टाइम रहा तो बताऊंगी, नहीं तो मैं निर्जरा भावना पर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, है ना। तो निर्जरा भावना, अनित्य, अशरण, संसार भावना, देखिए ये 3 भावनाएं क्या कहती है, संसार अनित्य है। अब हमारे गांव में एक पागल है, वो कहता है कि संसार असार है, जीना यहाँ बेकार है। इतना तो एक पागल आदमी भी समझता है। संसार असार है ये तो कोई भी समझ लेता है, लेकिन सार क्या है, इसके लिए तो हमें बहुत सूक्ष्मता से तत्व ज्ञान की ओर आना पड़ेगा। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब मेरी परमागम का एक नया बैच हम चालू कर रहे हैं, तो उसमें आप सब जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह से 5 साल जो है हम करीब 30-40 शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में और तमिल में 3 नए बैच चालू हो रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। तो आप लोग practicaljainism.com पर जाके देख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरा फोन नंबर आप बाद में ले लेना, आप दर्शना बहन से ले लेना और फिर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं कि वहां पर हमने ये, आपको मैं जो बता रही हूँ वो सब मैंने वहां पर पढ़ाई की, नहीं तो मैं तो श्वेतांबर परंपरा से हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ यहाँ पर होते थे, लेकिन जब से यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रही हूँ 1997 से, और 2009 से हम लोग सारे दिगंबर शास्त्रों का अध्ययन यहाँ पर भी कराते आए हैं। तो हमारे पास मतलब बहुत सुंदर पढ़ाई 2 साल की यहाँ पर होती है। तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, सीधा अपने विषय पर आती हूँ कि मुनि के पास यदि 12 भावना नहीं है तो वो नीचे गिर जाएगा, और श्रावक के पास 12 भावना नहीं है तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। वो सांप सीढ़ी में, वो सांप से हमेशा वो क्या बोले, मिथ्यात्व कषाय, 9 कषाय रूपी सांप से वो डसा जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो मैं कुछ बता रही हूँ, कुछ अधूरा रह जाए तो आप मुझे पूछ लेना। तो इस प्रकार जो अनित्य, पागल कहता है कि संसार असार है, ये तो एक पागल व्यक्ति भी जानता है, लेकिन सार क्या, तो सार क्या है, तो इसी के लिए मतलब 12 भावना का एक दोहा आता है, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो। इस जगत में कोई शरण है तो वो है अपनी शुद्धात्मा और 5 प्रभु, यानी पंच परमेष्ठी शरण, और कोई जगत में शरणा नहीं। 24 घंटे हमारे अंदर में अनहत नाद की तरह ये बात गूंजती रहनी चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरी शुद्ध आत्मा में रहना ही सार है, और नहीं रह पाती हूँ तो मैं पंच परमेष्ठी को देखती हूँ और वो मेरे रोल मॉडल है, उनको देख करके मैं वापस अपने आत्मा को देखती हूँ। जैसे किसी बच्चे को सचिन तेंदुलकर जैसा बहुत बड़ा एक्टर बनना है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो पहले तो खूब अच्छे से सचिन तेंदुलकर के वीडियोस या क्रिकेट मैचेस को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करते 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 वो सब अपने दिमाग में फीड कर रहा है, ओ ऐसा सचिन खड़ा होता है, ऐसे बैट पकड़ता है, ऐसे बॉलिंग कर, ऐसे मतलब बैट शॉट लगाता है, चाहे वो धोनी हो या सचिन हो। तो वो उनको खूब ऑब्जर्व करता है, बार बार उनको देखता है, या तो स्टेडियम में जाके देखेगा या घर पे देखेगा या टीवी पे देखेगा। मम्मी अगर बीच में आ जाए, वो टीवी देख रहा है उसका फेवरेट मैच, मम्मी बीच में आ जाए तो उनको भी कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, इतना मतलब वो उसमें घुस जाता है। क्यों घुस रहा है वो, क्योंकि उसने अंदर में एक इच्छा बना ली कि मुझे इस प्लेयर के जैसा बनना है। फिर वो खाली भावना रखेगा कि मुझे बनना है, तो क्या वो बन पाएगा, है ना। उसने ऑब्जर्व किया, उसने वहां रुचि ली, तो रुचि के अनुसार हमारा वीर्य उछलता है, रुचि के अनुसार ही हमारा वीर्य उछलता है, उसको कहते हैं निर्जरा भाव। तो पहले तो आत्मा में तीव्र रुचि होगी, फिर हमारा वीर्य भावना करेगा, ओहो कब वो दिन आएगा जब मेरे संपूर्ण कर्मों का क्षय, कब वो दिन आएगा जब मैं आत्मा में रमण करूंगा और ऊंची भूमिका में क्षपक श्रेणी आदि पकड़ करके मैं आगे गुणस्थान में चढ़ूंगा, कब मैं यह मिथ्यात्व रूपी गुणस्थान से निकलूंगा, तब वो ऐसे भावना करता है। तो ये शुभ भाव, ये प्रशस्त भाव, ये सब उसकी रुचि को बढ़ा, ये रुचि ही मतलब जो है निर्जरा भावना की ओर उसको प्रेरित करती है। तो वो बच्चा जो है खूब ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करेगा,
तो थियरी हो गया उसका, ऑब्जर्व करना थियरी हो गया। फिर वो क्या करेगा, अपने गली में आएगा, गली क्रिकेट खेलेगा। गली क्रिकेट खेलेगा यानी प्रैक्टिकल करेगा, ऐसे शॉट लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा। और शॉट लगाते समय, अब ध्यान की बात सुनिए आप, शॉट लगाते समय वो अपने आप को सचिन तेंदुलकर मानता है या नहीं मानता है, ये मुझे बताइए आप। लगाते समय वो अपने को सचिन मानेगा कि नहीं मानेगा? वो जानता है कि वो सचिन नहीं है, लेकिन वो मानेगा कि मैं सचिन जैसा हूं और मैं भी ऐसा शॉट लगा सकता हूं, तो वो कॉन्फिडेंस उसको आएगा और वो शॉट लगाएगा। ऐसे वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए उसके ऊपर ये आरोप उसको करना जरूरी है कि मैं भी कर सकता हूं, मैं सचिन हूं। आओ, अपने को खुद को वो सचिन की जगह में रख लेता है और सचिन को अपनी जगह पे रख लेता है और शॉट के ऊपर शॉट लगाता जाता है। और ऐसे लगाते 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 वो शॉट लगाने में एकदम निष्णात हो जाता है, निष्णात हो जाता है। तो फिर उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में सिलेक्शन होता है, तो फिर उसको सचिन के जैसे मैच खेलने का मौका मिलता है। अब बताइए, भावना से वो सचिन की तरह खेलने को बना उसको, या प्रैक्टिकल करने से भी बना? लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल, समझ लीजिए उसको बनना है सचिन, और वो सानिया मिर्जा के वीडियो देखता है या सानिया मिर्जा के टेनिस के मैचेस को देखता है, तो वो नहीं बन सकता है ना। तो उसको तो वही देखना है जो उसको बनना है। तो आप और हम सबको भी सिद्ध बनना है, तो सिद्ध भगवान को कॉपी करिए। जब ध्यान आसन लगाए तो अपने को सिद्ध जैसा ही समझिए कि सिद्ध भगवान वहां बैठे बैठे लोकालोक का काम देख रहे हैं, मैं यहाँ बैठे बैठे इन भावों को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो वो भी ज्ञाता दृष्टा अ करता है, मैं भी ज्ञाता दृष्टा अ करता हूँ, ऐसा भाव देखेंगे। और अब वो करते 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 वो क्या है, क्या है वो? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान 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 का काम करते करते वो केवल ज्ञान लेवल तक पहुंच जाता है। अब मैं भावना तो करूं केवल ज्ञान की, और मैं काम करूं मोह राग द्वेष का, मैं काम करूं मिथ्यात्व का, तो मेरी वो निर्जरा भावना फलीभूत होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी ना। तो इसलिए हमें निर्जरा भावना से हमारा कल्याण हो जाएगा ये नहीं देखना है। अनित्य संसार अनित्य है, एकमात्र आत्मा शुद्धात्मा। और अरिहंत और सिद्ध कौन है? जिन्होंने अपने शुद्ध आत्मा को प्रकट कर लिया। और आचार्य उपाध्याय साधु कौन है? जो अपनी शुद्ध आत्मा को प्रकट करने के रास्ते पर है। और धर्म क्या है? अपने शुद्धात्मा भाव में रहना, वो धर्म है। और उसी का नाम संवर है, उसी का नाम सामायिक है, उसी का नाम प्रतिक्रमण है, उसी का नाम आलोचना है, उसी का नाम संलेखना है, उसी का नाम उपवास है। तो अपने शुद्धात्म भाव में निष्णात होना, उसका नाम ही संवर है। और ऐसे संवर करते करते ही निर्जरा होती। जैसे उदाहरण देती हूँ, एक दर्पण है, दर्पण को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? जैसे बोलते हैं ना, मैंने आज कांच को देखा, समझ लीजिए। तो आपने कांच को देखा, आज तक आपने कांच को देखा, कितने मिलीमीटर का आपका कांच, कितने बाई कितने सेंटीमीटर का है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है, उसका विड्थ क्या है? हम कभी उस कांच को देखते हैं? हम कांच के सामने जाते हैं और अपने चेहरे को देखते हैं, या हमें साड़ी ठीक करनी है या यही ठीक करना है, हम उसको देखते हैं, है ना। और उस मिरर, उस कांच के सन्मुख आना, उस कांच के सन्मुख आना, यहाँ पर कांच को आप आत्मा समझ लीजिए, आत्मा के फेस टू फेस आना, उसका नाम है संवर। और उस आत्मा में कंटिन्यूअसली रहना, उसका नाम है निर्जरा। तो ऐसे आत्म भावना का नाम निर्जरा भावना है। तो मैं बात कर रही थी अनित्य भावना। तो अनित्य संसार अनित्य, एक मेरी शुद्ध आत्मा जो सिद्ध भगवान जैसी है वो नित्य है। संसार में कोई शरणा नहीं है, पंच परमेष्ठी भी शरण नहीं दे सकते, वो खुद भी तो आत्मा की शरण में है ना। पंच परमेष्ठी भी तो आत्मा की शरण से परम इष्ट कहलाते हैं। उनको, जिनको आत्मा परम इष्ट होती है ना, उनको परमेष्ठी कहते हैं। और आपको और हमको भी उन परमेष्ठी के आश्रय से, आलम्बन से ये आत्मा हमें इष्ट लगने लगे, तो समझ लेना कि हमारा संवर निर्जरा का मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ चालू होगा। तो जगत में शरणा नहीं है, आत्मा ही शरण है। फिर तीसरा बताया संसार भावना में कि संसार असार है। तो सार क्या है? तो कहा कि आत्मा। अब आत्मा की बात तो भारतीय दर्शन में प्रत्येक फिलॉसफी वाले करते हैं, एक्सेप्ट चारवाक। एक्सेप्ट चारवाक
हर एक दर्शन में आत्मा की बात किसी न किसी रूप में ली गई है। तो कैसी आत्मा मैं मानूं, मैं किस टाइप की आत्मा हूं, है ना? मैं कर्म वाली हूँ, कषाय वाली हूँ, शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, गोरी हूँ, काली हूँ, किस टाइप की आत्मा हूँ? अगर हमें आत्मा के बारे में उसका विवरण नहीं मालूम, जिसका उल्लेख नहीं, जिसका सांगोपांग वर्णन अपने को समय सार, प्रवचन सार आदि कुंद कुंद के ग्रंथों में मिलता है, और जो अन्यत्र दुर्लभ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मिलता है, और नियम सार, सबसे इंपॉर्टेंट है नियम सार, है ना? मोक्ष का एकमात्र नियम क्या है? तो वहां पर बताया कि शुद्धात्मा की भावना, शुद्धात्मा की भावना जहां है वहां 12 ही भावना आप लगा लीजिए, और जहां शुद्धात्मा की भावना नहीं है वहां कोई भी भावना नहीं, रियल में तो नहीं है। पुण्य वाली हो सकती है, संवर निर्जरा वाली नहीं हो सकती, मोक्ष मार्ग वाली नहीं हो सकती, ठीक है ना? तो ये सब अनित्य है, आत्मा नित्य है, सब अशरण है, आत्मा में शरण है, संसार असार है, एक आत्मा ही सार है। ऐसा करके भाव करेंगे तब एकत्व भावना प्रकट होती है। एक 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 अपने एकाग्र में एक को ही आगे करना, तो उसका नाम हो गया एकत्व भावना। जब हम एकत्व में जाएंगे तो अन्य कोई मेरा सहारा नहीं, तो अन्यत्व भावना भी हो गई। अब हम आत्मा में तो नहीं रह सकते, तो बाहर आएंगे, तो कहाँ आएंगे? हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? तो शरीर पर जाएगा, और तुरंत आश्रव भावना कहेगी कि शरीर अशुचि वाला है, वापस शुचि तो तेरी आत्मा है। तो ऐसे वो निर्जरा आश्रव अशुचि भावना से वापस वो क्या करेगा? आत्मा में डुबकी लगाएगा। फिर भी वहां नहीं रह पाता, बाहर आ जाएगा, तो फिर देखे अरे बाप रे, बाहर आऊंगा तो यहाँ पे तो आश्रव ही आश्रव है, मतलब यहाँ तो मोह राग द्वेष की ओर ही मैं जा रहा हूँ, इंद्रिय के पीछे जा रहा हूँ, ज्ञान को छोड़ के ज्ञेयों के पीछे मैं उलझ रहा हूँ, तो वो मेरे आश्रव हो गया। तो ऐसे वो करके वो आश्रव, अरे बाप रे आश्रव हो गया, तो वापस आत्मा में डुबकी लगाएगा, तो उसका आश्रव भावना सब फलीभूत हो गया, और संवर भावना फलीभूत हो गई। और जैसे वो आत्मा में निरंतरता से टिक जाएगा तो निर्जरा भावना फलीभूत हो जाएगी। और यदि वो कंसिस्टेंटली नहीं टिकेगा, है ना, कंटिन्यूअसली नहीं टिकेगा, तो क्या होगा? निर्जरा भावना में रहेगा, निर्जरा में नहीं आ पाएगा, भावना करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, हाथ तो कुछ लगने वाला है नहीं। तो इसलिए अगर आपको निर्जरा भावना भानी है तो 4 चीजें ध्यान में रखनी, लिख लीजिए, आपको चाहिए तो 4 चीजें लिख लीजिए। सबसे पहले तो विधि आनी चाहिए, आत्मा में जाने की, शुद्धात्मा के भावना की विधि मालूम होनी चाहिए, है ना? इसके लिए भी मेरे पास बहुत उदाहरण है जो मैंने पंडित सुमत प्रकाश जी से सीखे हैं, वो आप में से आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ। क्लास के बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं वहां पर आपको 5 फिंगर्स के एग्जाम्पल से बता दूँ। ओके, और मैं क्या बोल रही थी, हाँ, सबसे पहला है विधि। विधि सही होनी चाहिए, और उसके बाद जो है अवधि। हम कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसकी अवधि हमें मालूम होनी चाहिए। कि देखो, हम निर्जरा भावना करते हैं तो हम, कौन भावना करता है? तो 5वें, चौथे, 5वें, 6ठे गुणस्थान वाले करते हैं, ठीक है ना? पहले गुणस्थान में भी मिथ्या दृष्टि भी निर्जरा भावना करते 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 वो सम्यक दृष्टि बना, फिर निर्जरा भावना करते करते वो व्रती बनेगा, फिर निर्जरा की भावना करते करते वो श्रेणी आरोहण करेगा, और ऐसे निर्जरा भावना करते करते वो केवल ज्ञान तक पहुंचेगा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये निर्जरा भावना और 12 भावना जो है। आप लोग इसके लिए 12 भावना अनुशीलन बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करिए, और हो सके तो दोबारा से हम कभी भी आपसे मिल सकते हैं और अध्ययन करा सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, नहीं तो मेरी बहुत सारी क्लासेस चलती रहती है, आपको मैं बता नहीं सकती, मेरे मुंह से वापस में आती हूँ क्या कर रही है, कैसे होती है। तो आत्मा का अवलोकन करने से, मैं कुछ कह रही थी, बीच में कुछ छूट गया तो आप मुझे पूछ लेना। कुछ बता सकते हैं दर्शना जी, मैं क्या बता रही थी? आत्मा का अवलोकन के बारे में बता रहे थे। पहले एक सेंटेंस में कुछ कह रही थी, चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसे वो जो मुनिराज होते, हाँ, गुणस्थान की बात मैं कर रही थी कि गुणस्थान, पहले गुणस्थान में वो निर्जरा भावना करते करते वो आगे बढ़ता है। तो ये निर्जरा भावना कौन से गुणस्थान तक चलती है? तो जब भी हम निर्जरा भावना करते हैं, हम 5वें, 6ठे गुणस्थान में या चौथे गुणस्थान में हो सकते हैं। जब यदि हम पहले से निकल गए हैं तो 7वें गुणस्थान से ऊपर
निर्जरा होती है निर्जरा भावना के बल पर। जो भावना हमने पहले की ना, अब निर्जरा का काम चालू हो गया। जैसे मैंने पहले ड्राइविंग सीखने की भावना की थी और फिर ड्राइविंग चालू हो गई। अब जब मैं ड्राइविंग चालू कर रही हूँ तो क्या मुझे ड्राइविंग की भावना करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती, वो रुक जाती है, ऑटोमेटिकली रुक जाती है, जब तक मैं ड्राइविंग में एकदम परफेक्ट नहीं हो जाऊं। तो ऐसे ही जब तक मैं निर्जरा में परफेक्ट नहीं हो जाऊं, जैसे दर्पण के सामने आए तो संवर, और मतलब आत्मा के सन्मुख आए तो संवर, और कंसिस्टेंटली उसमें रहते हैं तो निर्जरा। तो इसके लिए मैंने कहा विधि अवधि। अवधि से रख के मैं आपको बात बता रही थी कि अंतर मुहूर्त में हमारा ध्यान परिवर्तित होता है। अंतर मुहूर्त में हम क्या है, श्रेणी चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और हमारा अंतर मुहूर्त टाइम खत्म हो गया तो हम नीचे गिर जाते हैं। या तो काल कर गए तो 11वें गुणस्थान में ऊपर उड़ गया, तो 11वें गुणस्थान वाले को तो मजा है जो मर गए, और उसमें जो जी गया उसको सजा है, तो वो नीचे गिरेगा। तो इस प्रकार जो निर्जरा भावना है वो होती है अपने चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान तक, और 7वें गुणस्थान में निर्जरा, कौन सी वाली निर्जरा? सकाम निर्जरा, हाँ सकाम निर्जरा, सॉरी हाँ, कौन सी निर्जरा होती है? सकाम निर्जरा चालू होती है। आत्मा की श्रद्धान पूर्वक, आत्मा के बल पूर्वक, शुद्धात्मा की भावना पूर्वक जो है निर्जरा भावना फलीभूत होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके बताऊं, इस मैंने यहाँ निर्जरा भावना तक लिया। आगे की 3 भावनाएं हैं, 12 भावना में से ऑर्डर जो मैं बता रही थी आपको कि निर्जरा भावना के बाद आएगा लोक स्वरूप भाव, कि यदि मैं अपनी आत्मा में नहीं जाऊंगा तो वो लोक स्वरूप का चिंतन उसको बताएगा, अरे बाबा जल्दी तू आत्मा में चला जा, नहीं तो ये लोक पूरा षड द्रव्यात्मक के लोक और 4 गति वाले लोक में तुझे भटकना पड़ेगा, अब जल्दी से आत्मा में आ जा। तो समझना कि आपकी लोक स्वरूप भावना भी फलीभूत हो गई, है ना। तो आश्रम संवर निर्जरा लोक स्वरूप, फिर भी हम नहीं टिक पाए तो बोधि दुर्लभ भावना हमें वापस प्रेरित करते, अरे तू जल्दी से आत्मा की खबर ले ले, नहीं तो वापस तुझे ये अवसर मिलना बहुत मुश्किल हो। वापस तेरे को आत्मा को समझने के लिए 5 इंद्रियां, स्वस्थ शरीर, है ना। इस लॉकडाउन पीरियड में लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, हम अभी भी स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, तो कोई ना कोई पुण्य से, कोई ना कोई अपने आयुष्य कर्म के बल से जिंदा है। और वो आयुष्य कर्म हमने कैसे बांधा था? हमने आश्रम का निरोध किया और इंद्रिय विषयों को कम किया, तो हमारे पुण्य का बंध हुआ। और यदि हम इंद्रियों का यूज करते हैं तो हमारे, क्या कह रही थी मैं कि ये जो लॉकडाउन पीरियड में हम सब आज जिंदा है तो कोई ना कोई अपने पुण्य के बल से जिंदा है, कोई ना कोई अपने आयुष्य कर्म हमारा प्रबल है। लेकिन वो पुण्यवानी हमने कैसे बांधी थी? वो पुण्यवानी बांधी थी हमने अहिंसा से, संयम से और तप से। कोई ना कोई पूर्व भाव में हमने अनुष्ठान किया इन तीनों का, तो आज हमें ये इतनी ऊंची जिनवाणी सुनने को मिल रही है ना। और फिर जो है यहाँ पर एक श्लोक मेरे सामने लिखा हुआ है कि सॉरी मैं वहां पर बाद में आती हूँ, पहले जो 12वीं भावना है वो है धर्म भावना। धर्म भावना क्या है? कि आत्म स्वभाव का चिंतन, आत्मा में रहने का भाव, वो है धर्म भावना। और इस प्रकार 12 भावना का अर्थ ये नहीं कि आप एक दिन एक करो, दूसरे दिन दूसरी करो, तीसरे दिन तीसरी। एक भावना करते हैं तो उसमें पूरी की पूरी 12 भावना समाविष्ट होती। और ऐसा नहीं है कि किसी जीव ने एक अनित्य भावना की और उसका कल्याण हो गया, है ना। उसमें तो एक आत्मा की भावना होती है, लेकिन प्रधानता हम किसी एक भावना को लेकर के कह देते हैं। तो इस प्रकार ये भावना भवनाशिनी है। और मोक्ष के जो उपाय हैं वो है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के बाद ही सम्यक तप का वर्णन आता है। और संवर के मतलब तत्वार सूत्र उठाएंगे तो वहां संवर के भेदों में 12 भावना का वर्णन आता है। समिति, गुप्ति, परिचय, जय, धर्म, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा वर्ड भी भावना के लिए यूज किया गया है। तो वहां पर आप तत्वार सूत्र में देखेंगे तो वहां अशुभ मतलब क्या बोले, अशुभ आश्रम और शुभ आश्रम, शुभ आश्रम में ये अनुप्रेक्षा को 12 भावना को रखा गया है। तो ये 12 भावना जो होती है वो विकल्पात्मक होती है। निर्जरा भावना विकल्प है, थॉट है, माइंड है, वो माइंड गेम है। लेकिन हमें जाना है निर्विकल्प अवस्था में, तब रियल में निर्जरा चालू होगी। तो निर्जरा भावना हमें वो ऐसा विकल्प करना कि हमें निर्विकल्प अवस्था में लेकर के जाए। नहीं तो हम भावना ही करते रहेंगे और काम संसार बढ़ाने का करते रहेंगे और सोचेंगे कि चलो मेरा तो मैंने कर लिया ये सब, मेरा कल्याण हो जाएगा। सो वी आर चीटिंग आवरसेल्व्स।
वी आर चीटिंग आवरसेल्व्स। तो वो माया कर रहे हैं, हम अपने प्रति माया कर रहे हैं, हम अपने प्रति क्रोध कर रहे हैं, हम संसार के मोह राग द्वेष का ही लोभ कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है बहुत सुंदर ये कर्णानुयोग में, द्रव्यानुयोग में इतनी सुंदर ये जिनवाणी में अपने को जो चर्चा मिलती है। तो वो जो श्लोक है मैं आपको बता दूं, और एक दो दृष्टांत के माध्यम से। अभी 4 बजने वाले हैं, तो शायद आधा घंटा मेरा पूरा हो गया है। लगभग मैंने 3:20 को स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो रहे हैं। आपका समय ज्यादा मैंने ले लिया है, क्षमा प्रार्थी हूँ। और विषय इतना गंभीर है कि समय का पता चलता नहीं है। तो कहते हैं तापयति अष्ट प्रकारम कर्मम इति तपः। तापयति, तापयति का मतलब है तपाना, तपना, है ना। जैसे उदाहरण देती हूँ कि मैंने मेरे गैस पर एक दूध का भगोना रखा है ना, 1-2 लीटर का दूध रखा, मैं 1 मिनट के लिए उसको बंद करती हूँ, ऑन करती हूँ, गर्म करती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ। फिर मैं कहीं गई, दूसरे काम करके आई, फिर मैंने उसको 1 मिनट ऑन किया, फिर मैंने बंद किया, फिर ऑन किया, फिर बंद किया। तो ऐसा मेरा दूध गर्म होगा कि खराब होगा? मेरा दूध गर्म होगा कि खराब होगा? आप होट हिला के बोलिए मुझे। एक डीप ब्रीदिंग में कर रही हूँ, बोलिए। दूध गर्म होगा कि खराब हो जाएगा? 1 दिन भर लगेगा मुझे, अगर ऐसे गर्म करने बैठूंगी तो वो तो पूरा फट के ये हो जाएगा, छना बन जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब देखो, दूध तो गर्म करना है, टाइम भी मेरे पास कम है, 10 काम होते हैं सुबह सुबह, है ना। बच्चों का टिफिन पैक करो, हस्बैंड का काम करो, डोरबेल अटेंड करो, फोन बेल अटेंड करो, सब मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं हम लोग घर पे। अब वो 1-2 लीटर का दूध का भगोना गैस पर चढ़ा है, और उस चतुर गृहिणी को मालूम है कि यदि मेरा ध्यान चूक गया तो पूरा दूध उफन जाएगा और मेरा काम बढ़ जाएगा। तो वो क्या करती है? क्या करती है? वो अपने अंदर का ध्यान तो दूध पर रखती है, और बाहर का ध्यान सब जगह रखती है। रखती है कि नहीं रखती है? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम राइट। राइट। तो अंदर का ध्यान दूध पर रहता है, बाहर का वो सारा काम करती है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं, अहो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे ज्यो धाय खिलावे बाल। जैसे एक धाई माँ बालक को खिलाती है, लेकिन उस बालक को वो अपना नहीं समझती है, तो ऐसे ही हम एक सम्यक दृष्टि जीव भी जड़ पंख में पंकज की तरह, कमल की तरह वो रहता है, अपने आत्म भावों में रहता है, और संसार का काम अपना कर्तव्य समझकर या कर्म का उदय समझकर करता है, अकर्ता भाव से करता है, सहज में करता है, और उसके साथ उसका कोई ईगो नहीं रहता है। इसको मैं निर्जरा भावना कहूँ। ये निर्जरा भावना को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल जैनिज्म हम लोग कर रहे हैं। तो जैनिज्म कोई थियरी नहीं है, ये तो एक जीवन जीने की पद्धति, एक कला है। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग। तो आपसे जो मैंने अभी बातें की, हो सकता है, लेकिन होश मारो की दर्शन के सामने हो जाओ और निर्जरा भावना कर लो, तो क्या है, हमारा वो दूध गर्म हो जाएगा, और हम तो वो गृहिणी के अंदर का ध्यान रहता है, आत्मा के ऊपर। गृहिणी यानी यहाँ पर सम्यक दृष्टि गृहिणी आप सब मेरे सामने दिख रही है, तो वो रहता है आत्मा के ऊपर, और बाहर के ध्यान से वो सारा काम करती है, लेकिन अकर्ता भाव से करती है। तो इस प्रकार जो 8 प्रकार के कर्म में, आत्मा में रह करके जो 8 प्रकार के कर्म को तपाया जाता है मतलब अलग किया जाता है। जैसे सुनार की भट्टी में सोना मिश्रित कणों को रखा जाता है, और वो विधि, अवधि और एकाग्रता और निरंतरता, ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों के साथ वो उसको करता है, और हम भी ये चारों के साथ करेंगे तो हम भी निर्जरा भावना से निर्जरा की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो जैसे वो अग्नि में तपाता है, तो वो ताप तो सोना और कण दोनों को लगता है, और अलग है स्वाध्याय, ध्यान आदि। तप की ध्यान ही परम तप है, ध्यान को ही वास्तव में तप कहा है। बाकी सारे निर्जरा के भेदों को उस तप की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। स्वाध्याय क्यों करे? तपने के लिए, आत्मा में ध्यान, आत्मा का ध्यान करने के लिए। कायोत्सर्ग क्या है? काया का उत्सर्ग क्यों करना? आत्मा में रहने के लिए, तो आत्मा का ध्यान करने के लिए। तो इस प्रकार ये जो निर्जरा के भेद है, तप के भेद है, वो सब जो है आत्मा में तपने के लिए, ठीक है ना। तो फिर जो है क्या कहते हैं यहाँ पर,
वो सोने की भट्टी में तो सोने को भी चलना पड़ेगा और कण को भी, जो विकार है, विकृत कण है, उनको भी तपना पड़ेगा। तो ऐसे ही ध्यान की अग्नि में आत्मा को तपना पड़ेगा और कर्म ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। लेकिन हम और आप तपना नहीं चाहते। क्या हम एसी कूलर के बिना रह सकते हैं? क्या हम भूशैया कर सकते हैं? क्या हम तकिए के बिना सो सकते हैं? क्या हम एक दिन में एक द्रव्य के ऊपर रह सकते हैं? हमें तो सब कुछ चाहिए, 56 भोग चाहिए, सुविधा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। तो क्या ये सब मोक्ष में मिलने वाला है? हम चेयर के बिना बैठ नहीं सकते, हम नीचे आसन नहीं लगा सकते, स्थिरम सुखम आसनम, हम एक आसन में स्थिरता से बैठ नहीं सकते, सिद्ध भगवान के जैसे कमर मतलब सीधी नहीं रख सकते, रोगों का घर हमने शरीर को बना रखा है। क्या तपेंगे हम? न हमारे आहार शुद्धि है, न शरीर शुद्धि है, न आत्म शुद्धि। हमें तपने की विधि मालूम करनी है, हमें तपने की अवधि मालूम होनी चाहिए, हमें किस प्रकार तपना है, उसकी निरंतरता, एकाग्रता कैसी होनी चाहिए, ये सब विधि हमें सीखनी पड़ेगी। एक उदाहरण के साथ मैं अपने वचनों को विराम दूंगी। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है मेरे पास, सामने ही मेरे 5-10 रखे हुए, लेकिन मैं 1-2 ही आपको बता। आप नंबर लिख लीजिए, 11,111 लिख लीजिए जल्दी, मैं कुछ बोलूंगी आगे, आपको लिखना पड़ेगा वहां नीचे। 11,111 लिख लिया आपने? अब जो एक है ना, 11,111 में एक है, उसके नीचे लिखिए योग। लिखिए आप लोग सब जल्दी लिखिए, आपके बहुत काम आएगा, ये काम आएगा, किसी को भी पढ़ाने के लिए काम आएगा आपके। सब खूब स्वाध्याय करिए, कराइए, स्वाध्याय करिए और कराइए। स्वाध्याय को अपना जीवन का उद्देश्य बनाइए। जितना स्वाध्याय करेंगे ना, उतना ध्यान के नजदीक आएंगे। और निर्जरा भावना हमारी मैम वॉइस शायद मुझे आपने कॉल नहीं किया ना? ओके चलिए, तो आपने लिख लिया एक के नीचे योग, 10 दूसरे वाला 1 है, उसके नीचे लिख लीजिए कषाय। कषाय लिख लिया। उसके बाद 100 वाला जो 1 है, थर्ड वाला 1 राइट हैंड साइड से, उसके नीचे लिख लीजिए प्रमाद। प्रमाद लिख लिया। उसके पहले वाले 1000 वाले 1 में नीचे लिखिए अविरति। अविरति। और फर्स्ट वाला जो 11,000 में से वो 11,000 वाला 1 है, वहां पे लिख दीजिए मिथ्यात्व। हम क्या करते हैं, अभी समझ लीजिए कि मैंने किसी से कर्ज लिया है ना, किसी से 11,111 का कर्ज लिया। अब मैं रोज 1-1 रुपया चुकाती हूँ, तो मेरा ब्याज का मीटर ही बढ़ेगा ना। तो कभी आएगा वो दिन जब मैं उसका पूरा चुका दूंगी। अब मुझे यदि उसका वो कर्ज चुकाना है, अब मैं भावना भाती हूँ कि हे भगवान, वह दिन धन्य होगा जब ये कर्ज चुक जाएगा, चुक जाएगा, चुक जाएगा। लेकिन मैं तो सॉरी यूनिवर्सिटी से सेक्शन से कॉल था, मुझे लेना पड़ा। अब मैं भावना भाती हूँ कि मेरे सारा कर्ज मेरा मुक्त हो जाए, मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं। होंगी क्या मैं मुक्त? लेकिन मैं काम क्या कर रही हूँ? कर्ज बढ़ाने का कर रही हूँ। तो मुझे क्या करना है, पुरुषार्थ पूर्वक पहले उस व्यक्ति को 10,000 में दे देती हूँ, है ना। तो मेरे पास उत्साह है ना कि मैं 11,000 भी दे सकती हूँ ना। तो जब हमारा मिथ्यात्व जाएगा ना, तो कोरा मिथ्यात्व नहीं जाएगा, ये 10,000 है ना, वो मिथ्यात्व है। दर्शन मोहनीय जाएगा, तब रियल निर्जरा भावना और निर्जरा चालू होगी रियल में। तो वो मिथ्यात्व जाएगा, तो बचा कितना कर्ज? अभी अपने पास समझ लीजिए 11,111 कर्मों का लोड है और हमें वो लोड को उतारना है। तो सबसे पहले कौन सा लोड उतारना? तो 10,000 वाला उतार दो, यानी मिथ्यात्व को उतार दो। जब मिथ्यात्व जाएगा, फिर अविरति वाला 1,000 रुपये का लोड उतरेगा, और 1,000 गया तो फिर 100 का भी उतरेगा। प्रमाद जाएगा, प्रमाद जाएगा तो फिर 10 रुपए वाला कषाय भी जाएगा, और लास्ट में जाएगा योग। हम क्या करते हैं, हम बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम सीधे योग को कंट्रोल करना चाहते हैं। मन वचन काया मेरे कंट्रोल हो जाए। भावना तो बड़ी बड़ी भाते हैं, विधि नहीं मालूम, विधि नहीं मालूम ना, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर अटके हुए हैं। संसार का नाम है नाटक ना अटक, और हम यहीं अटके हुए हैं, पुण्य पाप के खेल में अटके हुए हैं।
तो बातें तो बहुत लंबी है। तो 10,000 का लोन हम चुकाएंगे, मिथ्यात्व हमारा जाए, अविरति जाए, प्रमाद जाए, कषाय जाए, अशुभ योग जाए, लेकिन ये सब जाएंगे आत्मबल, आत्मा के आश्रय से। तो आत्मा की गवेषणा करिए, आत्मा की स्टडी करिए, आत्मा अनुभव को प्रकट करिए, तो हमारी निर्जरा भावना फलीभूत होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देती हूँ। आप सबने मुझे बहुत धैर्य, उत्साह से, लगन से, एकाग्रता से सुना। आपका और दर्शना बहन का बहुत 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 धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत गंभीर व्याख्यान हमने आज सुना डॉक्टर प्रियदर्शना जी चेन्नई से। रियल में बहुत सुंदर, बहुत अच्छे उदाहरण हमें सुनने को मिले। हमने वैसे आपको समय नहीं था इसलिए आपने अटेंड नहीं किया, लेकिन मैं बता दूं यहाँ सभी जो थी वक्ता, जो विदुषी बहनें थी, उन सब ने पीएचडी की हुई है और सभी किसी न किसी रूप में लगे हुए हैं शोध में और कहीं कहीं जॉब में लगे हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ उज्ज्वला जी जैन हैं, उन्होंने भी कई व्याख्यान और प्रवचन दिए हैं और बहुत अच्छी शैली थी उनकी भी, और उन्होंने भी बहुत औपचारिक और मतलब घरेलू जो आम आदमी को भी समझ में आए उस तरह के उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए थे। इसी प्रकार बहुत सुंदर आपका आज व्याख्यान था। इसी के कहते हुए मैं सिंपल सरल से एक कवि की बात कहना आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। निर्जरा भावना निज काल पाए विधि, झरना तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दरसावे। अर्थात अपनी अपनी स्थिति पूर्ण कर संपूर्ण संसारी जीवों के कर्मों का नष्ट होना शिवपा के अकाम निर्जरा है। जैसे आम जो फल होता है वह अपना समय आने पर पकता है और गिरता है, उसी प्रकार सविपाक निर्जरा में कर्म अपनी स्थिति पूर्ण होने पर ही फल देकर जड़ जाता है। इस अकाम निर्जरा से आत्मा का कुछ भी कल्याण नहीं होता है। तप के द्वारा कर्मों का नाश किया जाना अविपाक या सकाम निर्जरा है। जैसे कोई कच्चा आम तोड़कर पाल में दबाकर असमय में ही पका दिया जाता है, उसी प्रकार अविपाक निर्जरा में कर्म स्थिति पूर्ण हुए बिना ही तप आदि के बल से नष्ट कर दिए जाते हैं। यह सकाम निर्जरा ही मोक्ष सुख को प्राप्त को कराती है। इसलिए सकाम निर्जरा के कारणों को जानकर कर्मों को क्षय तप के द्वारा दूर करना चाहिए, ऐसा विचार करना निर्जरा भावना में है। निर्जरा भावना का मतलब धीरे धीरे कर्मों का क्षय होना, यह निर्जरा भावना कहलाती है। आज हमारी 9वीं भावना थी निर्जरा भावना, जो श्रीमती डॉक्टर प्रियदर्शना जी जैन चेन्नई के द्वारा हमने इस व्याख्यान सुना। बहुत सुंदर और बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छे उदाहरणों के माध्यम से हम सबको वशीभूत कर लिया उन्होंने अपने व्याख्यान से। आगे चल के मैं अब मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। चहो द्रव्य जान वेको बंध विधि मान वेको, पर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। जानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सग दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नो वन मोर का मन।